रहा है, लाइव सत्संग चल रहा है। मालिक की दया है, अपार कृपा है। जो किसी गांव में, किसी शहर में, किसी के घर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होता है। बैठ जाओ आप लोग, सारे बैठ, अंदर आ जाओ बेटा, आगे आगे खिसक जाओ। वहाँ पर कुछ डाल दो, बिछा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिछा लो। सारे आगे आगे आ जाओ, थोड़े से पीछे वालों को बैठने दो। हेलो, आ जाओ, आ जाओ, हेलो, और इधर हो जाओ। अरे भगत जी को दूसरे फोन से मिलाओ, कॉल करा। हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। बैठ जाओ, सारे बैठो। गल्ला मंडी गेट के आगे दीपक फोटो कॉपी है, और उससे गली में चले आओ अंदर। हेलो, हाँ, गल्ला मंडी गेट। चलो, तो मालिक की अपार कृपा है जो आज सीतापुर में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। देखो गली है सामने। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को अपने जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात को समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। जिस पर मालिक की कृपा होती है वही इस ज्ञान को समझ पाता है, नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया इस दुनिया में आए, भगत कहा के चले भी गए, लेकिन सत्य को नहीं जान पाए। बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई, सफ़ेद बाल हो गए, सफ़ेद दाढ़ी हो गई, मंदिर बन गए उनके नाम पे, लाखों लोग मत्था टेक रहे हैं उन ऋषियों के आश्रमों पे, उन ऋषियों के स्थानों पे, लेकिन वो ऋषि तक सत्य को नहीं जान पाए। ये सत्य इतना जीना है, बहुत जीना है ये मार्ग। तो आज उसी सत्य का खुलासा करेंगे कि सत्य है क्या। आज इतने तीर्थ स्थान बने हुए हैं, आप हर जगह जाते हो, कोई ना कोई तीर्थ है, आप माथा टेक के आते हो। किसको माथा टेकते हो? किसको टेक के आते हो? क्या है वहां पे? क्या वो पुराना ऋषि मुनि बैठा हुआ है, या वो पुराने भगवान वहां पे देवी देवता बैठे हुए हैं? किसी भी जगह जाते हो आप यहाँ पर आए, मेरे साथ दर्शन मेला हुआ, आपने कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया, इसको कहते हैं दर्शन मेला। आप मंदिर में गए या कहीं और गए, वहां पर एक मूर्ति मिलेगी आपको, आप उससे 100 सवाल छोड़ो, एक पूछना, क्या हाल चाल है आपका? क्या जवाब आएगा पलट के? सोचो। तुम एक आम आदमी से पूछो क्या हाल है भैया, तुम्हें 10 राम कहानी सुना देगा वो, पूरे दिन में क्या हो रहा है, पेट खराब है, सिर दर्द है, बुखार है, चक्कर है, सारा हाल बता देगा। तुम एक बार पूछो तो सही क्या हाल है। लेकिन एक मूर्ति से तुम पूछो क्या हाल है, वो बोलेगी क्या, बताएगी क्या? नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? क्या कमी है उसमें भाई? क्या कमी है उसमें? जीव नहीं है। चलो मान लिया मूर्ति में जीव नहीं होता, लेकिन कुछ ज्ञानी पुरुष ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पंडित जी उसमें जीव डाल देते हैं, मंत्र पढ़ के प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। चलो उस मूर्ति के सामने चलते हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई उस मूर्ति के आगे चल जाते हैं, उसमें तो प्राण है कि नहीं है? फिर जाके पूछ लेना क्या हाल है भाई। वो वाली तो नहीं बोल पाई जो सड़क के किनारे मूर्ति पड़ी है, खड़ी है, मंदिर वाली बोल के शायद बता दे क्या हाल है। बता देगी क्या? नहीं बता पाएगी। इसका मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा झूठ है, झूठ है। अगर प्राण डल गए होते तो क्यों ना बोलती, तुम सिर झुकाते, क्यों ना हाथ रखती सिर के ऊपर। अरे तुम अपने माँ बाप, अपने गुरु के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे पैर छूते हो तो क्या करता है उनका हाथ? अपने आप जाता है, सिर पे आ जाता है। और तुम मंदिर में जाके मूर्ति के आगे माथा टेको, कभी सिर पे हाथ रखा क्या किसी मूर्ति ने? नहीं रखा। बस यही समझना है, सत्य असत्य का निर्णय करना है, निर्णय। ऐसे ही नहीं झूठ में अपनी जान फंसा के अपना जीवन बर्बाद करना। ये मनुष्य चोला, ये जो इंसानी चोला तुम्हें दिख रहा है, जिसको तुम खूब सजा सजा के बैठे हो, ये बड़ी मुश्किल में मिलता है। 84 लाख बार जानवरों के, कुत्तों के, बिल्ली के, पेड़ पौधों के, कीड़े मकोड़ों के, सांप बिच्छू के जन्म लेने के बाद कितनी बार मिलता है? एक बार। 84 लाख के बाद
एक बार ये जन्म मिलता। अगर ये एक जन्म तुमने गंवा दिया, झूठ और सच का निर्णय नहीं किया, तो मेरे भाई तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी और कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। बताओ, गली का कुत्ता बाहर रात भर खड़ा रहता है, सोता है, उसको ये भी नहीं पता मैं सो रहा हूं, कोई तेंदुआ आके रात में पकड़ ले मुझे, कौन पूछने जा रहा है उसकी हालचाल। वही कुत्ता अमीर आदमी जब था, बढ़िया मकान में रहता था, लिंक के ताले लगा लगा के सोता था, 4 पहरेदार रख के सोता था, और इंसानी जन्म बर्बाद कर लिया। अब कुत्ता बन के बाहर बैठा है। अब घड़ी का नहीं पता कि कब क्या हो जाए, कौन सी कार आए और उसके ऊपर, सोते के ऊपर चढ़ा दे। इतना बुरा हाल हो जाएगा। ये सबका होगा। ये नहीं सोचना कि वो गली के कुत्ते के साथ भगवान की दुश्मनी थी जो उसे कुत्ता बना दिया और तुम्हें इंसान। सबको मौका मिलता है, सबको। सब 84 में जाएंगे, फिर एक बार इंसान बनेंगे। अगर सत्य असत्य का निर्णय नहीं किया तो फिर 84 जाना पड़ेगा। 1,84 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। पौ क्या है? माया। तुम माया को और सत्य को नहीं जान पाए। माया झूठ है और सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, माया की पूजा करके निकल गए। अब माया तुम्हें ऐसा भरमाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सतनाम, जहां जगह बैठ जाओ। तो साहिब कह रहे हैं, इस माया ने जग भरमाया, सारी दुनिया को भरमा के बैठी है ये। तो अब सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। जो लोग असत्य की पूजा करते हैं वो कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उनको बार बार मां के गर्भ में जाना ही पड़ेगा। उनको बार बार कुत्ता, हाथी, बैल, बकरा, सांप, बिच्छू बनना ही पड़ेगा। और जो सत्य को जान लेते हैं, यानी जो आत्म ज्ञान को, आत्मा को जान लेते हैं, वो कभी असत्य को धारण नहीं करते। वो कभी इस झूठे संसार में नहीं आते। तो पहले ये तो समझ लो, झूठा संसार तो सब कर रहे हैं। ये झूठा संसार बनाया किसने? झूठा संसार कौन बना सकता है? सच्चा आदमी। तो फिर अगर सच्चा आदमी बनाता तो सच्चा संसार बनाता। झूठा संसार क्यों बना दिया भाई? यही साहिब समझा रहे हैं। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ी और झाकर, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। अब देश में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? लोग कहते हैं अरे जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये वो कहते हैं जिनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। ये वो कहते हैं, और जिनको पता है वो क्या कह रहे हैं? रहना नहीं देश बेगाना है। तो असली ठिकाना क्या है? सतगुरु नाम ठिकाना है। जब कछुआ चलता है, देखा होगा कछुआ चलता हुआ, अब तुम एकदम उसके पास जाओ तो कहाँ जाएगा वो? कहाँ भागेगा वो? तुमसे तेज भागेगा बचने के लिए, या किसी पेड़ पे चढ़ेगा? वो अपने आप में समा जाएगा। वो अपने आप में समाया। अब वो कछुआ भी है और स्थान भी है। स्थान बन गया अपने में ही रमण करना, स्थान बन गया। जैसे माँ की गोद है, ये औरत भी है, और बच्चा जब गोद में बैठ जाता है तो स्थान भी है। इसी प्रकार सतनाम परमात्मा भी है, सतनाम जगह भी है, सतनाम नाम भी है। इसको समझ लो। तो एक ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। जब हम जाते हैं मूर्तियों के सामने तो वहां पर मूर्ति में आत्मा नहीं होती, इसलिए वो असत्य है। अब मूर्ति की पूजा करोगे तो सारी उम्र असत्य की पूजा कर रहे हो। कृष्ण जी ने देवी देवताओं की पूजा करवाई थी कि छुड़वाई थी? करवाई थी कि छुड़वाई थी? हिंदू बोलेंगे करवाई थी।
और सनातनी बोलेंगे छुड़वाई थी, क्योंकि हिंदू और सनातनी में फर्क है। हिंदू वो होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हिंदू समाज वो होता है जो देवी देवताओं की पूजा करता है। और सनातनी कौन होता है? जो आत्मा को जानता है। अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छी तरह समझ लो। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो इस आत्मा को जान लेता है वही सत्य सनातनी कहलाता है। ये पत्थर पूजनिया सनातनी नहीं है। साहिब कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। और वासे ये चाकी भली, जो पीस खाए संसार। साहिब कहते हैं अगर मूर्ति पूजा करने से भगवान मिलता है, पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए, तो मैं पहाड़ पूजूं पहाड़, क्योंकि वो मूर्ति से कितना ही बड़ा है। अब कबीर साहब ने कहा इससे अच्छा पहाड़ पूज लो। किसी और ने भी कहा था कि पहाड़ पूज लो भैया, पहाड़ की परिक्रमा कर लो। किसने कहा था? कृष्ण जी ने। कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा छुड़वा दी थी। कौन से युग में? कौन से युग में आए थे वो? द्वापर युग में। द्वापर युग में कृष्ण जी ने सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी। सब गोकुल धाम वासियों को कहा किसी ने आज के बाद पूजा नहीं करनी इनकी, ना कोई हवन यज्ञ करना है, ना कोई पूजा पाठ करना है, ना कोई इनका व्रत करना है। तो सबने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी। यानी अब वो हिंदू से क्या बन गए? सनातनी। अब उनको जो बीच बीच में थे बोले महाराज हमें तो आदत पड़ी हुई है करने की कुछ ना कुछ, अब हम क्या करें, फिर खाली हो गए। तो साहिब ने, तब कृष्ण जी ने कहा कि जब तक तुम्हें वो ज्ञान नहीं समझ में आ जाता तुम पहाड़ पूज लो। तो कौन सा पहाड़ पूजा? गोवर्धन पर्वत पूजा। गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संसार को गोवर्धन पूजा का ज्ञान देने आए थे। अगर गोवर्धन पूजा का ज्ञान देना ही सत्य था तो गीता में क्यों नहीं बोला कि हे अर्जुन गोवर्धन की पूजा कर? क्यों नहीं बोला? क्या बोला अर्जुन को? हे अर्जुन, आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। ये आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, किसी और की आत्मा नहीं, हमारी आत्मा। क्या हुआ? लाओ, कोई बात नहीं, चल पड़ेगा। बार-बार कट रहा है। तुमने एंड स्ट्रीम कर दिया ना, एंड नहीं कर दिया। वो ट्राई एडिट करना है। हाँ, पढ़े लिखे हो भाई। हाँ कर रहे हो। तो क्या करना है साहिब? कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वो कभी उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अभी कोई त्योहार है, तुम ना जाओ, तुम्हारे 10 लोग आ जाएंगे। क्या हुआ बहन, तू आई क्यों नहीं मंदिर में? बहन तू आई क्यों नहीं पूजा में? अब अगर बहन आत्मज्ञानी है तो वो क्या कहेगी? देख भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या आंगनबाड़ी में जाते हैं? आंगनबाड़ी पता है ना क्या होता है? आंगनबाड़ी है या यूपी में? आंगनबाड़ी में कौन जाता है? बच्चे ही जाते हैं ना। और कॉलेज में कौन जाता है? बच्चे ही जाते हैं। अब कॉलेज वाले बच्चे को कहो कि आज आंगनबाड़ी में क्लास लगेगी बढ़िया वाली, आ जाना, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब बड़ा हो गया, अब उसका ज्ञान स्तर ऊंचा हो गया। अब वो इन खिलौनों से नहीं खेलेगा, अब वो आत्मा को जानेगा। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं, क्योंकि वो माया के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं।
तीन गुण में क्या आता है? ये सारा संसार त्रिगुणातीत है, त्रिगुण में आता है। परमात्मा त्रिगुणातीत है, संसार गुणों में है, परमात्मा गुणातीत है। तो उसी को जानना है। और वो परमात्मा कहाँ है? वो किसी मूर्ति में नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कह रहे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि तेरा साईं तुझ में है। अगर हिरण अपने आप को छोड़कर कस्तूरी को कहीं और ढूंढने लगे तो कितने दिनों में मिल जाएगी? कितने साल में? कितने युग में? कभी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार अगर तुमने अल्लाह को, अपने वाहिगुरु को, अपने गॉड को, अपने राम को अपनी आत्मा के अलावा कहीं भी खोजना चाहा तो वो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे और मरग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम है। रमता राम का मतलब होता है जो सब में रमण कर रहा है। उसी को बोला सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। इसको समझो, वो आत्म राम सब में रमण कर रहा है। किसमें आत्मा नहीं है? सबके पास आत्मा है। सब आत्मा लेके आए हो अपनी अपनी, घर तो नहीं छोड़ा है कोई? अच्छा, सब लाए हो, बहुत अच्छी बात है, शुक्र है घर नहीं छोड़ा है। अब तुम पर्स भी लाए हो, तुम मोबाइल भी लाए हो, कानों में झुमके भी पहन के आए हो, नाक में नथनी भी पहन के आए हो, हाथ में घड़ी भी पहन के आए हो। उन सब वस्तुओं को जो तुम लाए हो तुम्हें पूरा ज्ञान है। मोबाइल कैसा होता है, घड़ी कैसी होती है, बिंदी कैसी है, झुमके कैसे हैं, सब पता है। अब आत्मा भी लेके आए हो। अब आत्मा कैसी होती है सोचो जरा, सोचो। जब से तुम इस दुनिया में आए हो ये आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम ही आत्मा हो। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता वो आत्मा होती कैसी है। लंबी है, मोटी है, छोटी है, गर्म है, ठंडी है, लाल है, पीली है, काली है, गुलाबी है, निराकार है? निराकार है? बिल्कुल नहीं। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं। आत्मा का स्वरूप निराकार नहीं है। आत्मा का स्वरूप कुछ और है। तत्वों का स्वरूप निराकार है। आकाश क्या है? आकाश क्या है? साकार की निराकार? साकार है। क्या बात है। साकार वो होता है जिसके आकार को आप देख सकते हैं, गोल है, चौड़ा है, त्रिकोण है, समझ रहे हो? ये आकाश निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, ये फैला हुआ है। जितना मर्जी आगे जाते चले जाओ इसका कोई अंत नहीं मिलेगा तुम्हें। ये निराकार है। अब इस निराकार में जितनी भी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं वो सब साकार हैं। देखने वाला कौन है? जो निराकार को भी देख रहा है, साकार को भी देख रहा है, वो कौन है? आत्मा है। वो आत्मा है, उसी को जानना है, उसी को समझना है। जब उसको जान लोगे, अभी वो दृष्टा बनी बैठी है, दृश्य को देख रही है, दृष्टा बनी बैठी है। यानी कछुआ गर्दन बाहर निकाल के चल रहा है तो संसार को देख रहा है, दृष्टा बना बैठा है। और जब वो अपने अंदर घुस गया तो तब वो संसार को नहीं देखता, तब वो अपने में आ गया। यानी अब किसी को नहीं देखना है, वो अपने आप में रमण करेगा। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण तो तब करोगे जो पता लगेगा आत्मा होती क्या है। जब तक पता ही नहीं है आत्मा होती क्या, रमण क्या खाक करोगे? यही दोहे सुना सुना के इन कथावाचकों ने मूर्तियां पुजवा दी। यही दोहे जो मैं बोल रहा हूं वही सुना सुना के मूर्तियों को भगवान बना के पुजवा के चले गए, माया इकट्ठी करके। एक भी नहीं समझ पाया कि मैं कह क्या रहा हूं। जो अपनी आत्मा में रमण करता है और तुम्हें मूर्तियों में रमण करवाया जा रहा है। जो अपनी आत्मा में रमण करता है तुम्हें यमुना में रमण करवाया जा रहा है।
तुम्हें रेत में रमण कराया जा रहा है और नाम रख दिया रेत रमण रेती। रमण रेती है एक वहां पर, मैं जाके देखा, मैंने कहा क्या है भाई, देखे वो रेत में रमण कर रहे हैं, लोट पोट रेत में हो रहे। अरे मैंने कहा भैया आत्मा में रमण करना था, रेत में रमण कब करने में बोला कृष्ण जी ने? कृष्ण जी ने कहीं गीता में रेत में रमण करने का जिक्र ही नहीं किया है। वो कह रहे हैं अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसको कृष्ण जी की मूर्ति भी संतुष्ट नहीं कर सकती। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो गया, उसको लड्डू गोपाल संतुष्ट नहीं कर सकता। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो गया, उसको उतना आनंद किसी संसार की चीज में मिल ही नहीं सकता। जिसको आत्मिक आनंद मिल गया, जिसको सत्य का आनंद मिल गया, यानी सत्य चित्त आनंद मिल गया, वो कभी किसी जड़ वस्तु में नहीं फंसेगा। तो यही ज्ञान, इसी को सत्य बोला जाता है। यही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। और आत्मा को छोड़ के ये सारा नश्वर संसार झूठ है। अब इसी संसार में मंदिर भी आते हैं। जब संसार झूठा है तो मंदिर सच्चा होगा क्या? मंदिर में कौन रहता है? भगवान। पहले फिल्में आती थी भूतिया मंदिर, पुराना मंदिर। जितना मंदिर पुराना हो जाता है उतना महत्व होना चाहिए, लेकिन फिल्में आ रही हैं पुराना मंदिर, मंदिर में भूत रहता है, भगवान कहाँ रहता है? फिर फिल्में बिल्कुल सही है, गुरबाणी इसकी गवाही देती है। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, प्रेत जन्म वो वाली वाली उतरे। ये गुरु ग्रंथ साहब में वाणी लिखी हुई है, इसको समझो क्या कह रही है वाणी। हालत खराब हो जाएगी अंत समय में। तो सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, और सत्य केवल एक है, आत्मदेव ही सत्य है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर बोला कि आत्मदेव पूजिए और गुरु के सहज सुभाए। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले लोग आजकल कह रहे हैं कि वाहेगुरु वाहेगुरु कौन है? कृष्ण जी वाहेगुरु हैं। मैं तो हैरान हो गया सुन के, कृष्ण जी को वाहेगुरु बता दिया इन लोगों ने, कमाल कर दी। और गुरु ग्रंथ साहब में लिखा किसन विष्णु ना ध्याऊं, यानी मैं कृष्ण जी और विष्णु जी का ध्यान नहीं करता। वो लाइन क्यों नहीं दिखाई दे रही इनको? क्योंकि मैंने समझाया था कि हर ग्रंथ में पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान छुपा होता है। जहां पर कृष्ण जी को वाहेगुरु बोला जा रहा है वो पवित्र ज्ञान है, और जो आत्मदेव पूजिए ये ज्ञान बोला जा रहा है ये मूल ज्ञान है। यही कबीर साहब ने कहा कि जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम भगवान के नाम पे भटकते ही रहोगे। जल में मीन प्यासी, मोहि देखती आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तुम सोच रहे हो मैं काबा जा रहा हूं, मैं बड़ा धार्मिक कहलाऊंगा, मैं काशी जा रहा हूं, बड़ा धार्मिक कहलाऊंगा। कबीर साहब कह रहे तुम भटकने जा रहे हो। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तो साहिब कहते जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को। तो इसको समझना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है, उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी। सतनाम साहिब बंधु। किस किस को मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़े करो। किस किस को समझ में आई वही करना। पता लगे अभी कल को कोई त्योहार आया और मंदिर में जाके मूर्ति के सामने खड़े हो गए। जो मूर्ति के आगे खड़े हो जाएंगे उनको मेरी बात समझ में नहीं आई, और जो आत्मा को जानेंगे, आत्मा की खोज करेंगे, उनको मेरी बात समझ में आ गई। चलो
बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब, बंदगी सतनाम। डिम्बा
चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदाई जय हो। अब दूसरी दीक्षा वाले बैठो यहाँ पर और बाकी सब आप उधर चले जाइए दूसरी तरफ, इनको अपना प्रसाद दे दो जो भी देना है। चलो हाँ आप लोग बाहर जाइए, केवल दूसरी दीक्षा वाले बैठेंगे यहाँ पे। लाओ ये फोन, मेरा वाला फोन। ये सब